चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक को आपको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर हैं 24 और 36, ठीक है। अभी देखो इनकी डेफिनेशन में ही इनका मीनिंग छुपा है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटी से छोटी वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से भाग हो जाए। छोटी से छोटी वह संख्या जो दी हुई संख्या कौन सी है? 24 और 36। इन दोनों से यदि कोई संख्या है जो भाग हो रही है वो है एलसीएम। मतलब समझाता हूँ। फिर आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा वो कॉमन फैक्टर जो दी हुई संख्याओं को भाग कर दे। अब समझो, एलसीएम जो है वो तो इन दोनों से भाग हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या। एचसीएफ जो है वो इन दोनों संख्याओं को भाग कर देगा। इन दोनों संख्याओं को भाग कर देगा वो बड़े से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर दे। ये बात समझ में आई? नहीं आई है? इसको अपने नोट्स में बना लो कि छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से भाग हो जाए एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को भाग कर दे एचसीएफ। अब कैसे होगा? चलो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले 24 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1। तो आए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ऐसे ही 36 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आएंगे? 2 से 18, 2 से 9, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये फैक्टर आ गए इनके दोनों के। लिख लिया आपने? ठीक है। अभी आप समझो कि एलसीएम निकलेगा कैसे और एचसीएफ होगा निकलेगा कैसे। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम होगा लीस्ट, छोटे से छोटी, कॉमन, दोनों में कॉमन हो, मल्टीपल जो इनसे भाग हो जाएगी। लीस्ट मतलब कॉमन। देखो पहले देखो 2 है, कॉमन संख्या को एक बार लिखेंगे जो दोनों में है। एक बार 2 लिख लिया, एक और 2 है वो भी एक बार लिख लिया। फिर दोनों में क्या है? 3 है, 3 भी लिख लिया। ये तो है कॉमन। अब जो नहीं है वो भी लिखो। क्या क्या नहीं है? 2 और 3। ठीक है, ये कितना आ गया? 72। सेम इसका है। इसमें क्या है? एचसीएफ में दोनों में क्या हो? कॉमन हो, सिर्फ वो लिखनी है। 2 है, 2 है, 3 है और कुछ नहीं है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। तो ये क्या है हमारा एचसीएफ। ये कितना आ गया? अब देखो 12 वो संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को भाग कर रही है। 12 दूनी 24 और 12 तीन 36। 12 से बड़ी संख्या इन दोनों को भाग नहीं करती है। ठीक है, इसमें आ जाओ। यस, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से भाग हो रही है। 36 दूनी 72, 24 तीय 72। अब एक चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करना और तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तुम्हें क्या ये चीज़ दिख रही है? 2 गुना 2 गुना 3 और यहाँ भी 2 गुना 2 गुना 3 दिख रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी संख्या के एलसीएम में एचसीएफ ऑलरेडी छुपा होता है। किसी संख्या के एलसीएम में एचसीएफ ऑलरेडी छुपा होता है। भाई हमने सबसे पहले क्या लिए थे? कॉमन संख्याएं ली थी। कॉमन ली थी तो वो एचसीएफ ही था। तो ये बात ध्यान रखना कि एलसीएम में ऑलरेडी एचसीएफ होता है। दूसरी बात कि यदि मेरे को 24 और 36 का एचसीएफ लेना था तो मैंने इनका डिफरेंस देखा, डिफरेंस आया 12 और मेरा एचसीएफ भी 12 आया। तो यहाँ से एक बात और प्रूव हुई, क्या? कि भाई किसी दो संख्याओं का यदि एचसीएफ निकालना है तो वो उनका डिफरेंस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, हो सकता है। यदि ये नहीं होता तो क्या होता? इसके कोई फैक्टर होते। फैक्टर क्या क्या है? 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है।
मतलब यदि ये 12 इनको भाग नहीं करता तो 6 करता, 6 नहीं करता तो 4 करता, 4 नहीं करता तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1 तो करता ही है। एग्जाम्पल से ले लो, मान लो आपको 12 से एक संख्या है 12 और एक है 26, डिफरेंस कितना आ गया 14 का। क्या 14 इनका HCF है? नहीं है। तो HCF क्या होगा? 14 नहीं है तो 14 का कोई फैक्टर होगा। क्या क्या है? 7, 2, 1। 14 भी है, 14 तो नहीं कर रहा। क्या 7 कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या 2 कर रहा है? हाँ 2 कर रहा है। तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? 3 बातें मैंने समझाई हैं। पहली कि एलसीएम के अंदर ही HCF होता है, ठीक है। दूसरी कि HCF दो संख्याओं का या तो क्या होगा, क्या होगा डिफरेंस, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तीसरी एलसीएम और HCF की डेफिनेशन बताई मैंने। तो 3 चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ कुछ। मान लो आपको कोई फ्रैक्शन दी हो, भिन्न, भिन्न मतलब समझ रहे हो? फ्रैक्शन मतलब मैं कोई भिन्न दे दूँ, मैंने कह दिया 3/5, 5/7, 7/9, इनका एलसीएम या HCF निकालना है। तो फ्रैक्शन का मतलब तो एक बात ध्यान रखना, मैं इसको 2/4/6 लिख दिया, फ्रैक्शन तो है, ये भिन्न तो है। क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रैक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद भी टूटेगी। अभी 2 से ये 2 पे गया और ये 3 पे गया, तो ये जो इसकी है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगी कि इसके बाद ये टूटेगी नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन एक दूसरे से, फ्रैक्शन में कुछ कॉमन तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे? इन दोनों का HCF चेक कर लो। इन दोनों का HCF यदि 1 है तो फ्रैक्शन आगे नहीं डिवाइड हो रही। अब रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। रीज़न मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि मैंने जो बात बोली है उसको आप लिख लो नोटबुक में, कि जब भी फ्रैक्शन आएगी तो मेरे को ये चेक करना है कि ये फ्रैक्शन कहीं आप आगे आपस में डिवाइड तो नहीं हो रही। यदि डिवाइड हो रही है तो पहले उसको डिवाइड करो और फ्रैक्शन को उस लेवल में लेके आओ, बिल्कुल न्यूट्रल करके लेके आओ कि उसके बाद वो फ्रैक्शन टूटे ना, ठीक है। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन आ गई मेरे पास, ये मान लो सभी फ्रैक्शन का मैंने देख लिया, HCF 1 है, ठीक। तो भाई अब नहीं, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखो आप, एलसीएम जब निकलेगा फ्रैक्शन का, तो जब भी एलसीएम निकले HCF, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं इनका एलसीएम, जो पूछा है वो ऊपर वालों का, और नीचे वालों का इनका HCF, ये सोल्व करना है। यदि HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का एलसीएम। दो चीज़ समझ में आई? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। फ्रैक्शन में 3, 5, 7 एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम क्या आएगा? क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है। तो एलसीएम क्या आएगा? 3 का 3, इससे 5 आ जाएगा और इससे 7 आ जाएगा। नीचे HCF क्या आएगा? डिनोमिनेटर का HCF, मतलब अंश ये है और ये अंश है और ये हर, तो अंश का एलसीएम निकलेगा और हर का HCF। इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है। तो HCF क्या है? 1, ठीक। ये इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम। यदि बात करें HCF की, HCF कैसे निकलेगा? ऊपर वाले का HCF 3, 5, 7 में कुछ कॉमन है? नहीं है। HCF क्या आ जाएगा? 1। नीचे वाले का एलसीएम 5 × 7 × 9, ये इनका HCF हो जाएगा। अब देखो, यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को भाग करेगी, इन सबको भाग कर देगी, और यह वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तुलनीय से भाग हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। अभी मैं इसकी कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। एक चीज़ और जो मैंने अभी बताई है कि इस फ्रैक्शन को यदि टूटती है तो मैं इनको बिल्कुल तोड़ूंगा, अदरवाइज क्या आएगा मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ शो करूँगा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
कि हमें ये 3 नंबर दिए हैं और इनका हमसे एलसीएम पूछा है। एलसीएम का क्या बताया था मैंने? न्यूमरेटर का एलसीएम 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? कॉमन क्या क्या है? 2 है, हाँ है, इसमें है, इसमें भी है, 1 2 आ गया, इसका आ गया, इसमें नहीं है कोई बात नहीं, फिर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर 5, एलसीएम आ गया। नीचे वाले का एच सी एफ देखो, 3, सब में कॉमन क्या है? 3, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 20/3। ठीक है, चलो दूसरा एच पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में एच पूछा, 3/4, 6/7, 9/8। एच का मतलब ऊपर वाले का एच क्या है? 3 6 9 का 3। नीचे वाले का एलसीएम क्या है? 4 है, हाँ, इसमें 4 और 2 है ना, तो 4 आ गया। 7 नहीं है, 2 नहीं है। क्लियर? सेम अगले वाला आप खुद करेंगे, उससे अगले वाला कोई दिक्कत नहीं है, सेम, उससे अगले वाला बिल्कुल सेम। अभी मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप खुद से करके बताना मेरे को। देखो, मैंने कह दिया 2/6, 5/15, 3/12, इनका एलसीएम देखो। एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम के लिए ऊपर वालों का एलसीएम क्या क्या आएगा? 2 × 5 × 3। नीचे वालों का एचसीएफ क्या आया? देखो, इन सब में कॉमन क्या है? 3, 3 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें एचसीएफ आ गया, आपके हिसाब से आ गया 10। ठीक, एलसीएम आ गया। ठीक है, एचसीएफ क्या आता? ऊपर वाले का एचसीएफ तो 1 है, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा? 6 कॉमन है, इसमें है, इसमें है, 6 दूनी, इसमें 3 आ गया, 3 आ गया ना, यहाँ 6 में आ गया, तो 5 बचा, 60 आ गया, 1/60। अब देखते जाना, आप देखते जाना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो बताया था वो करो, कि 2/6 था, ये टूट रहा है। कितने से? 1/3। तो ये 1/3 थी, ये भिन्न। 5/15 क्या था? ये भी 1/3 था। और 3/12 क्या था? 1/4 था। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम ऊपर वालों का एलसीएम 1, नीचे वालों का एचसीएफ 1, ऊपर वालों का एलसीएम 1, नीचे वालों का एचसीएफ 1, एलसीएम आ जाता 1 मेरा। ठीक है, दूसरा एचसीएफ निकालो। ऊपर वालों का एचसीएफ भी 1, नीचे वालों का एलसीएम क्या आता? 12। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, ये 2 संख्याएं हैं, ये 2 संख्या निकल के आई हैं, क्या 10 छोटी है या 1 छोटी है? हालांकि ये दोनों संख्याएं इनसे भाग हो रही हैं। देखो, मैं बताऊं आपको कैसे भाग हो रही है। देखो, यदि मैं 1 को 2/6 से भाग करूं तो 6 ऊपर चला गया, 3 पे गया। ठीक, वैसे ही यहाँ से 1 को 1/3 से भाग करूं तो क्या आएगा? वही 3 आ गया। ये ये वो संख्या है, मतलब एलसीएम वो संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो रही है। मतलब 1 को यदि मैंने 2/6 से भाग किया, ठीक है, या इसको ऐसे लिखो जो आप समझ जाओ, 1 भाग में 2/6, तो भाग को यदि गुना करूँगा तो पलटी हो जाएगा, 1 × 2/6/2, और 2 से कट गया 3 पे, भाग हो गया।
फिर 1 भाग में 5/15, फिर हो जाएगा 15/5, फिर 3 आ गया। फिर 1 को भाग करूँ मैं 3/12, 12 ऊपर चला जाएगा, तीनों संख्याएं भाग होगी। ठीक है, 10 से भी ऐसे ही हो जाएंगे, जब 1 से होगी तो 10 से भी हो जाएंगी। लेकिन समझने की बात यह है कि एलसीएम कौन सा है, 10 है, लीस्ट छोटे से छोटी संख्या 10 है या 1 है, 1। और ये आई क्यों, ये आई इसलिए कि जब मैंने इसको यहाँ से काटा तो आप ये देखो, आपने इस फ्रैक्शन को तो काटा ही नहीं भाई, आपने इस फ्रैक्शन में देखो यहाँ पे 5 छोड़ा, 5 से काटा ना, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 5 गुणा में यहाँ चला गया था। यहाँ आपने 1 से 2 से काटा तो 10 चला गया था। ठीक, यहाँ से 10 आपने उसको दे दिया था ऑलरेडी, जिस वजह से ये फ्रैक्शन का एलसीएम 10 आ गया। ठीक है, लेकिन अब आप एचसीएफ की बात कर लो भाई, 1/12 क्या 2/6 को भाग कर सकता है, या 1/3, देखो ना 2/6 ले लो आप, 2/6 भाग में 1/12 करो, गुणा में कर दूंगा तो 12/1, ये 12 और ये 1, 6 से काटो, भाग होगी, हाँ यार होगी। सिंपल सी बात है, ये संख्या इस संख्या से बड़ी है छोटी, भाई 1 को मैं 60 से भाग करूंगा वो बड़ी आएगी, या 1 को 12 से भाग करूंगा वो, तो ये बड़ी भी संख्या है। तो सिर्फ आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि इन दोनों को तब तक काटना है फ्रैक्शन को जब तक वो एचसीएफ दोनों का 1 ना आ जाए। जब तक एचसीएफ 1 नहीं आएगा तब तक आपका सवाल ठीक नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। ये कहाँ गड़बड़ होगी, ये चीज़ें गड़बड़ होंगी जाके आगे हमारे पास डेसिमल में। जैसे ही आप डेसिमल के सवाल करोगे, आप सीधा यदि एचसीएफ लोगे, देखो 6/10, 96/100, 1000, आप इसको बिना काटे यदि इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है ना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ 6 से भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6। एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम। आपका आंसर आना चाहिए। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें, क्यों गलत आया हमारा, हमारा ऑप्शन गलत क्यों आया, क्योंकि हमारा ऑप्शन इसलिए गलत आया कि हमने इसको काटना था, ये काटा नहीं। 2 से 3, 2 5 10, 4 से 24 चौके 96, 4 से 25 चौक 100, 8 से काट दो, 8 से काटूंगा तो 8 दून 8 एकम 8, 8 बटू 64, 8 से काटा तो 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 5 40। ठीक है, नई फ्रैक्शन क्या आई, 3/5, 3/5, 24/25, 18/125। एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ देखो 3 आ गया, तीनों को भाग कर देगा, इसको भी इसको भी इसको भी, 3 आ गया। नीचे वाले का एलसीएम 125, 3/125, 3/125 कितना आ जाएगा हमारा, चाहिए इसको ऐसे कर लो, 4 से 5 को देखो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 0, 0.024, यही हमारा आंसर है। ये मैंने मल्टीप्लाई दोनों साइड 4 4 से इसलिए कर दिया ना कि मैंने इसको 0 बनाना था, और ये 0 बन गया मेरा, या तो 125 से भाग करता, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और कुछ नहीं है, तो आंसर आ गया। ठीक है, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस दी हुई सभी संख्याओं को भाग करेगी। ठीक है, कैसे, 0.6 है, इसको भाग किया 0.024 से, तो 0 ऊपर चली जाएंगी और 6 से 4 पर कटेगा, और 0 की 100 होंगी वो कट जाएगी। ऐसे 96 है, ऐसे सारे हैं। अगला क्वेश्चन खुद करो, खुद से करो।
2/10, 4/100, 8/1000, वही 2 से 5, 4 से 25, 125। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम 1, नीचे वाले का एचसीएफ 5, 1/5। आंसर क्या आया? तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब को भाग कर देगी। एलसीएम निकाला है ना हमने, ठीक है। कैसे करेगी? ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं को भाग कर देगी, ठीक है। ये एचसीएफ हो जाएगा। नहीं, ये तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम है। ये वो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से भाग हो जाएगी। देखो 0.2 को 0.2 से भाग किया, 1 पे गया। 0.2 को 0.04 से भाग किया, तो इसमें एक जीरो ऊपर जाएगी, नीचे 4 बचेगा, कट गया। 8 के 0.2 को 0.008 से भाग किया तो 2/, ठीक है। आई बात समझ? एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को भाग कर दे, ठीक है। और एलसीएम क्या है? छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से भाग हो जाए। तो आंसर क्या आएगा? 0.2। खुद करेंगे, चलो। इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को पेपर में लोग अक्सर गलत करते हैं। पहले ये ट्रेंडिंग में सवाल चलता था, बट जब से लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई फ्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, तब से इस सवाल का मूल्य ही बदल गया है। देखो 101.08, ठीक है, 0.36, 0.09, 0.9 है। क्या करूँगा? 108 डिवाइड बाई 100, 36 डिवाइड बाई 100, 9 डिवाइड बाई 10, ठीक है। जो कट रहा है उसको काटो। 4 9 में 36, 4 25 100, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 25 100। और कटेगा? नहीं कटेगा। निकालना क्या है? एलसीएम। हमारी फ्रैक्शन आ गई क्या? 27/25, 9/25, 9/10। एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? 27, भाई यही भाग होगा। नीचे वाले का एचसीएफ 25, 25, 5 5 कॉमन है, ठीक है। लेकिन एक जीरो चाहिए, तो जीरो के लिए 50, ठीक है। 25 की टेबल पढ़ो ना, जो भाग हो जाए सबसे ऊपर। नहीं नहीं सॉरी, क्या कर दिया ये? एलसीएम ऊपर का तो आ गया, जो तीनों से भाग हो जाए 27, छोटी से छोटी। और नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ क्या आएगा? जो तीनों को भाग कर दे 5। तो मेरी संख्या आ गई 27/5। सोल्व करूँगा तो 5 5 25, 2 5 चौके 20, 5.4। ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। बट अब इस सवाल को गड़बड़ कहाँ होती है? इस सवाल में मैं बताता हूँ आपको। 5.4 आया, एलसीएम ने ना, ये छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी भाग हो जाएगी। देखो 5.4 को यदि मैं 1.08 से भाग करूँ तो ऊपर 10 जाएगा, ठीक है। 54 से काटो, 54 दूनी 108 और 2 से 5 पे गया, ठीक। अब फिर लो 5.4.36, एक जीरो ऊपर चली जाएगी, 9 चौक 36, 9 छिक 54, 60, 4 से 15, 0.9 से तो कट ही जाएगा। 5.4, 0.9, 54/9, 9 छिक 54, ठीक है। तो यह छोटी सी छोटी संख्या होगी। अब आप आओ, आप वाले तरीके से करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 108 डिवाइड बाई 100, 36 डिवाइड बाई 100, 9 डिवाइड बाई 10। ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम क्या आया? 108, तीनों से डिवाइड हो रहा है। नीचे वाले का एचसीएफ 10, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.8। छोटी कौन सी है? ये या ये। और आपके इससे आंसर निकल के आएगा ये, ठीक। आपके इससे आंसर निकल के आएगा ये, और मेरे से निकल के आ रहा है 5.4। तो जो छोटी होगी वही होगी, भाग ये भी होगी, लेकिन ये छोटी है, इसलिए एलसीएम होगा 5.4। अगला सवाल खुद करोगे, ये भी खुद करोगे, वही है, ठीक है। 1.8 डिवाइड होगा, 0.36 डिवाइड होगा, खुद से करना है। करूँ? इस सवाल को लास्ट सवाल कर लेते हैं, चलो।
सवाल है 27/100, 18/10, 36/1000। यदि तो इसमें देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसने कैसे दिया होगा। इसमें आप निकालो HCF, तो ऊपर का HCF क्या आया 9, और नीचे का एल्शियम क्या आया 1000। ऑप्शन में मिलेगा ये, क्या आंसर आना चाहिए 0.009, दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, देखो ये कटेगा 2 से 9, 2 से 5, 4 से 9, 4 से 2.5। अब देखो ऊपर का एल्शियम HCF निकालना है ना, ऊपर वाले का HCF 9 ही है, ठीक है आ गया। नीचे का एल्शियम, एल्शियम क्या आया, क्या आएगा भाई 100 है, 2 जीरो तो चाहिए मेरे को एल्शियम में, ठीक। और क्या चाहिए 25 है। तो देखो ना इसमें क्या क्या है, कॉमन 25 गया, 4 में 4 ले लिया, इसका 2 गया, 5 रह गया, 5 और आ गया, 25 चौक 100, 100 पंजे 500, 9/500, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, कितने पे गया 5 एकम 5, 4 5 8 40, ठीक है। और नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो मतलब 0.0, तो आ जाएगा 0.018, ये मेरा आंसर आया। अब आपके आंसर और मेरे आंसर में ये देखो बड़ा किसका आंसर है। जो HCF तो बड़ी संख्या होगी भाई, ये संख्या और इस संख्या में बड़ी कौन सी है। इसमें दशमलव के बाद 2 जीरो हैं, इसके दशमलव के बाद 1 जीरो और फिर शुरू हो गया, तो ये वो बड़ी संख्या है। तो HCF इसका ये आएगा, ना कि ये, ठीक है। बहुत ट्रिकी हैं, आप खुद से करो समझ में आएगी आपको। अब आते हैं हम कुछ निराले सवालों पे। जब HCF समझ में आया है तो टॉपिक में कुछ आगे की चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, कि आगे टॉपिक में दिया क्या है, ठीक है। इसमें वह कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी से छोटी का मतलब एल्शियम पूछा उसने, छोटी से छोटी दिखते ही एल्शियम पे चले जाना, जिसे इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 2 शेष बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन 11 से पूरी तरह भाग हो जाए, ठीक है जी, कर लेंगे हम। देखो अब मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 14 को मैंने 6 से भाग किया, तो कितने पे गया 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 2। यहाँ भी ये कह रहा है शेष 2 बचा है। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि यदि ये संख्या है और इसमें शेष 2 बच रहा है, यदि मैं इसमें से 2 घटा दूँ तो ये संख्या भाग हो जाएगी। हाँ हो जाएगी भाई, 14 में से 2 गए, 12 आए और 12 6 से भाग हो गई। तो यदि वो संख्या जो इनका एल्शियम आएगा उसमें यदि मैं 2 जोड़ दूँ, जो एल्शियम आएगा वो तो तीनों इन चारों पांचों संख्याओं से भाग हो जाएगी, और उसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो बस ये 2 फालतू बच रहा है, वही शेष बच जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनका एल्शियम लेना, मैं जो कह रहा हूँ 2 3 और 4, इनका एल्शियम लो। एल्शियम क्या आया 4 आ गया और 3 आ गया, 12 आ गया। मैं कह रहा हूँ इनसे वो संख्या बताओ जिनको 2 छोड़ो, 2 तो फिर 2 ही हो जाएगा, चलो 2 ले लो, कि हर दशा में शेषफल 1 बचे। तो 1 बचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ दूँ, तो अब क्या आ गया। और इसको मैं यदि इससे इससे और इससे भाग करूँ तो 1 शेषफल बचेगा। रीज़न ये है कि 12 तो भाग हो रहा है, जो बच रहा है वो ये बच रहा है। तो 13 को जैसे 2 से भाग करोगे तो 12 पे गया, 3 से करोगे तो भी 12 पे गया, 4 से करोगे तो 12 पे गया, तो बचा 1। समझ में आया। अब तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें फिर भाई, तरीका तो ये है कि इसका एलसीएम निकालो, उसको x से मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 जोड़ दो, और फिर ये चेक करो कि ये 11 से भाग हो रही है या नहीं। दूसरा तरीका ये है
कि इनमें वो संख्या चेक कर लो जो 11 से भाग हो रही है। और 11 से भाग कैसे होती है कि इवन प्लेस को जोड़ो और ओड प्लेस को जोड़ो। पहले तो ये चेक करो आप। 8 2 10 में से 4 गई, नहीं हो रही। 8 1 9 में से 6 2 8 गई, नहीं हो रही। 4 में से 7 गए, नहीं हो रही। 9 में से 5 गए, नहीं हो रही। 4 + 0 -2 + 2 हो रही है। 4 में से 4 गए, तो ये वो संख्या है जो इससे भाग हो रही है। अब यहाँ पे आपको चेक करने के लिए एक चीज़ दिख रही थी। आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं चीज़ें दिखाता चलूँगा आपको, ठीक है, कि कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो इससे भाग करके देख लो। 11 से हो, 13 से हो, कुछ ऐसी संख्या होंगी जिससे भाग करके देखना है। ठीक है, चलो अगले सवाल में कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या छोटी से छोटी जो इन सब से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, यदि कोई संख्या 10 से भाग हो रही है तो उसके लास्ट में 0 चाहिए मेरे को। तो यदि ये सब में सबको भाग करने से 2 शेष आ रहा है, यदि मैं 2 घटा दूँ तो 0 आ जाना चाहिए। जिसके 0 नहीं वो कट गया, तो 0 सबके है भाई, सबके 0 आएगा, सब हो गए। ठीक, अब वो कह रहा है कि वह संख्या 13 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। तो पहले आप ये देख लो ना, इस संख्या में 13 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है। भाई आप एलसीएम, जब तक एलसीएम निकालोगे जब तक इन 3 संख्याओं को, 4 संख्याओं को भाग करके देख लोगे। ठीक है, 13 से किया, 13 13 निम्न 117 नहीं हुआ। 13 6 78, 78 6 62 नहीं हुआ। 13 7 91, और ये होगी, ये संख्या भाग हो रही है। 13 8 104, बचे 4, नहीं हो रहा। तो एक अकेली संख्या है जो 13 से भाग हो रही है। अब इसमें से मैं मान लो 2 घटा दूँ, 960। अब ये 960 इन सब से भाग होनी चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा था, ये थी वो संख्या कि भागफल 2 बचे। तो ये इनका एलसीएम होगा। देखो 0 है तो 10 से भाग होगी, पक्की बात है। यदि 5 से भाग होगी, 0 है तो बिल्कुल 10 और 5 का तो खेल ही खत्म हो गया। 3 से यदि कोई संख्या भाग हो रही है तो मतलब उसका क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होना चाहिए। तो 9 और 6 3 से भाग हो रहे हैं, हो जाएगी। 4 से, इसमें 2 है, 6 से भी होगी, इवन संख्या है और 3 से भाग हो रही है। तो 8 से, ये देखो 12 में 3 से भाग हो रही है और 4 से भी हो रही है, ठीक है। 8 से, तीनों डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। 8 का मान 8 दूनी 16, ठीक है। तो यही वो संख्या है जो इनसे भाग हो रही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये खुद करोगे। हर दशा में एक शेष बचता है। एक शेष बचेगा तो मतलब वो संख्या 5 से भाग होनी चाहिए। 5 से भाग होनी चाहिए, या तो उसके पीछे 0 आएगा या क्या आएगा। देखो सिंपल सी बात है, 9 आ गया तो 9 चेक करो, रिमाइंडर को जैसे माइनस करूंगा सब में से तो वो संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। देखो यदि सबके पीछे एक एक को 0 हो गया, ये एक माइनस हो गया ना, तो 0 हो गया। तो 9 से भाग हो रही है, 9 से हो रही है, सारी संख्या 9 से भाग हो रही है। ऊपर से सारी संख्याओं के लास्ट में 0 डबल 0 है, मतलब 4 से भाग हो रही है, 5 से भी भाग हो रही है, 6 से भी भाग हो गई, 9 से हो रही है तो 6 से होगी, और इवन संख्या है तो इनसे तो सबसे भाग हो रही है। अब सिर्फ चेक करना है मेरे को 13 से कोई संख्या भाग कौन सी हो रही है। तो 13 का तो वही है, बस 13 से चेक कर लो, वो इतना काम करना ही नहीं था। ठीक, सेम पिछले सवाल की तरह है। देखो अब ये समझो, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग, ये होते हैं सवाल। क्योंकि जब तक ये नहीं पूछेगा आप ऑप्शन से कर लोगे, और जब ये पूछेगा तो ऑप्शन से करोगे कैसे। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे इससे 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 भाग करने पे 4 शेष बचे, लेकिन वह 7 से पूरी तरह भाग हो जाए। अब 7 से पूरी तरह भाग होगी तो वो संख्या देखनी पड़ेगी ना आपको। तो पहले इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन ये है कि इन सब का एलसीएम निकालो। क्या आएगा, 90। ठीक, सबसे भाग हो गया। फिर 90 को x से मल्टीप्लाई करो और उसमें 4 जोड़ो। अब ये x निकालोगे कैसे, एक एक को मल्टीप्लाई करके देखो और फिर आपको पता लगेगा कि 4 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में।
और फिर उस संख्या को 7 से भाग करके देखो, तो जो आएगी वो नहीं, वो संख्या भाग होगी, ये चेक हो जाएगा यहाँ से, और फिर इस संख्या के अंकों का जोड़ बताना है। लेकिन जब ऐसा सवाल आए तो उसमें सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है, क्या 9। यदि उस संख्या में कहीं 9 दिखाई दे रहा है तो बस मेरा काम बन गया। कैसे? हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि यदि किसी संख्या को, मतलब कुछ भी संख्या ले ली, कुछ भी संख्या ले लो आप, 12 ले ली, यदि इसके अंकों का जोड़ कितना है 3, और यदि मैं किसी संख्या को 9 से गुणा कर दूं तो उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा। देखो 12 9 108, अंकों का जोड़ क्या आ गया, 8 और 1 9। ये बात लिख लो कहीं भी कि यदि किसी संख्या को 9 से गुणा किया जाता है तो उसके सम ऑफ डिजिट क्या हो जाते हैं, 9 हो जाता है। क्लियर बात? ठीक है जी। तो कोई भी संख्या थी, ये एलसीएम था, एलसीएम में 9 था, 9 था तो मतलब ये सम ऑफ डिजिट क्या है, 9 है। सम ऑफ डिजिट ये 9 है और प्लस में 4 था, तो सम ऑफ डिजिट टोटल कितना आ जाना था, 13। 13 ही ऑप्शन था। दूसरी चीज़ एक और है कि यदि सम ऑफ डिजिट 9 बन गया और संख्या को 9 से भाग करके भी देखना है, तो ये तो संख्या भाग हो ही जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बचेगा क्या, 4। तो मतलब सम ऑफ डिजिट यदि 4 को 9 से भाग करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो मतलब उस संख्या के अंकों को जोड़ को यदि मैं 9 से भाग करके देखूँ तो सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, 4। सम ऑफ डिजिट 4 एक ही ऑप्शन का है। अदरवाइज आप इसको करते रहो, 1 से करूँगा 90 जमा 4 94, 7 से भाग करके देखो नहीं हुआ, 2 से 9 दुनिया 18, 180 184, 7 से भाग करके देखो नहीं हुआ, फिर ऐसे चलते रहो पागलों की तरह। ठीक है, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी। चलें अगले सवाल पे, देखते जाओ आप। कह रहा है कि भाई न्यूनतम संख्या जिसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए, जो अंकों का योग, यही सवाल है। 4 से 10 15 से भाग देने पे प्रत्येक बार 4 शेष बच रहे हैं, 3 शेष बचे, सॉरी 3 शेष बच रहा है। मतलब कहने का ये है कि यदि मैं इस संख्या का एलसीएम लूँ तो संख्या में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो वह संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, इसमें देखो 3 है। ठीक है, 3 से भाग होने के लिए मतलब शेष में से यदि मैं 3 घटा दूँ अंकों के योग में से, एलसीएम जो आया वो 3 से भाग हो रहा है, क्योंकि 3 है सम ऑफ डिजिट। तो 3 को कैसे चेक करूँगा, इसके सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होने चाहिए, इसके सम ऑफ डिजिट प्लस रिमाइंडर, तो ये तो भाग हो गया है, और सम ऑफ डिजिट क्या आने चाहिए, 3 आने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सम ऑफ डिजिट 3 तो आ जाएंगे, और 3 से इसको मैं माइनस करूँगा सब में, 3 से भाग भी हो रही हैं, सारी संख्याएं 3 से भाग हो रही हैं, तो फिर कैसे करेंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा मेथड से। एलसीएम क्या आया, 60 इंटू एक्स प्लस, ये 11 से भाग होनी चाहिए संख्या। ठीक है, 63 नहीं हो रही, 120 123 नहीं हो रही। ठीक है, 3 से करूँगा तो 183 नहीं हो रही, 4 से नहीं हो रही, 5 से 303 ये भी नहीं हो रही, 6 से ये हो जाएगी। तो 6 से करूँगा तो 360 प्लस 3, तो 360 तो वो संख्या जो इन सबसे भाग हो जाएगी, प्लस 3 363। अब ये 11 से कैसे भाग हुई, ओड प्लस को जोड़ा, इवन को जोड़ा, माइनस किया, 6 में से 6 गए 0, तो इनका सम ऑफ डिजिट पूछा है, 6 3 9 3 12, रिमाइंडर क्या है शेष पर। ठीक है, चलो आगे चलो, खुद करोगे। 9 आ गया, देखो 9 आ गया, शेष 2 बचे, समझ में आ गया कि क्या बचना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 2 आना चाहिए, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, देखना ही नहीं सवाल को, सम ऑफ डिजिट 2 है, क्लियर कट, चेक करके देख लो इस संख्या को, यही आएगा।
क्योंकि इसका जो एलसीएम आएगा वो 9 से भाग हो जाएगा और उसको x से मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस में 2 करूँगा, वो 11 से भाग होगी संख्या। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी हो एलसीएम ही जब 9 से भाग हो गया तो मेरे को आगे चेक ही नहीं करना। ये अगली टाइप देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कोई संख्या है जिसको, जैसे यही संख्या है 16, 18, 21 से कोई छोटी से छोटी संख्या एलसीएम कौन सी है जिसे इससे भाग देने पे क्रमशः 3, 8 शेषफल बचता है। ठीक है, सवाल को कैसे करेंगे? सवाल को करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले 9 ढूंढा करो आप ऑप्शन क्वेश्चन में। 9 मिल गया, मिल गया। मतलब भाई 18 से वो संख्या भाग होगी जिसके सम ऑफ डिजिट 9 से भाग हो जाएंगे, मतलब इवन संख्या बचनी चाहिए। और शेष कितना बच रहा है? 5। यदि मैं शेष 5 घटा दूँ उस संख्या में से तो वो संख्या इवन भी हो और 9 से भाग होनी चाहिए। तो देखो 5 घटाया इवन नहीं बची, 5 घटाया 990 इवन भी है, 9 से भाग भी हो रही है। ठीक है, 5 घटाया, भाई 5 घटाओगे तो क्या आया? 16 और 5 21, 16 आया। ठीक है, 6 और 1 7 और 1 8, 9 से भाग नहीं हो रही। 5 घटाया 980, 9 से भाग नहीं हो रही, एक ही ऑप्शन बचता है। दूसरा तरीका ये है, देखो यदि 16 से भाग करूँ तो 3 शेष बचे, तो मतलब इसमें से ये घटाओ कितना आया? 16 में से 3 गया 13, 18 में से 5 बचे फिर 13, 21 में से 8 बचे फिर 13। अब ये 13 है क्या? देखो यदि मैंने किसी संख्या को, जैसे मैं बोलूँ मैंने 12 से किसी संख्या को भाग किया और मैंने 15 से किसी संख्या को भाग किया, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक, यदि मैं कहूँ कि 12 से जब मैं भाग कर रहा हूँ, अब मान लो मैं इस संख्या को बोल दूँ 58। ठीक, तो शेष क्या बचेगा? देखो शेष कितना बचता है, कैसे बचता है मैं बताता हूँ। 12 चौक 48, शेष 10 बचा, वो 15 चौक 60 होता है ना, 15 3 45, कितना बचा? 13 शेष बचा। ठीक है, तो अब आप देखो यदि मैं 12 में से 10 को घटाऊं तो 2 बचा, और 13 में से इसको घटाऊं तो 2 बचा। ये क्यों बचता है? ये इसलिए बचता है कि यदि ये दो इसमें पूरा मिल जाता, ये दो जो बचा हुआ है इसमें मिल जाता, तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती। ये क्लियर कट है, देखो दिख रहा है आपको, ये दो इसमें मिल जाता, ये दो इसमें मिल जाता, तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती। अब ये 10 वो संख्या बच गई कि मैंने भाग किया था और इतना फालतू बच गया। अब दो अलग अलग संख्याएं तो अलग अलग रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि बीच में एक संख्या ऐसी दी है जो दोनों से भाग नहीं हो रही है, तो दोनों का अलग अलग रिमाइंडर बचेगा। यदि मैं कहता इनका एलसीएम लेके और मैं 4 जोड़ देता, जैसे मैंने कह दिया 64, तो 60 तो दोनों से भाग हो रही है और 4 दोनों में रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 60 क्या है? दोनों का एलसीएम है। अब इनका एलसीएम दोनों का अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें अलग नहीं बची हैं। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। ठीक है, और उसमें से क्या माइनस करना है? 13, उसमें से 13 को माइनस कर देना। मतलब ये वो कम वाला बचा ना, देखो ये कम वाला बचा। भाई यदि मैं कह रहा हूँ कि उस संख्या में से मैं यदि 2 माइनस कर दूँ, अब समझो, दोबारा समझो, छोटी सी बात है, समझो कि मैं कह रहा हूँ 6, 8 और 12, इन तीनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 120। इन दोनों का 2 से करता हूँ, 2 का एलसीएम आया मेरा 24। ठीक, मैंने कहा कि भाई 24 ना होके यदि ये संख्या किसी संख्या को, मतलब मैं इसको 22 मान लूँ, ठीक, तो यदि मैं 6 से भाग करता तो 6 3 18, 4 शेष बचता रिमाइंडर, और 8 से करता 8 दूनी 16, 6 शेष बचता रिमाइंडर। ठीक है,
इससे भाग किया तो 4 शेष आया और इससे भाग किया तो 6 शेष आया। फिर अब क्या करना है, अब ये देखना है कि भाई 4 शेष आया और इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 है, मतलब यदि ये 4 में 2 और जुड़ जाते तो 6 बन जाता, और यहाँ 8, ये 6 रिमाइंडर है और यहाँ भी 2 की कमी है, ये 2 इसमें जुड़ जाते ये भी 8 बन जाता, तो ये 8 से भाग हो जाती, और इसमें 2 जुड़ जाते तो ये 6 बन जाता, इससे भाग हो जाती, 6 से भाग हो जाती। तो जैसे ही मैंने उस संख्या को बोला 3 शेष बचा, तो मैंने उसको 3 माइनस किया तो मेरे के पास 13 निकल के आया। फिर 5 शेष बचा, देखो मैं कह रहा हूँ 4 शेष बचा, 6 शेष बचा, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा ये शेष बचा तो ये इस संख्या से कितना छोटा बचा, 2 बचा, ये भी इस संख्या से कितना छोटा बचा, 2 बचा, क्योंकि संख्या जो मेन एक है जिसको भाग देना है, तो दोनों अलग अलग संख्याओं से भाग दिया है तो दोनों का अलग अलग रिमाइंडर आएगा, और अलग अलग जब रिमाइंडर आया तो उस संख्या से उस रिमाइंडर को घटाया तो जो बचा यदि वो उस संख्या उस रिमाइंडर में जुड़ जाए तो वो संख्या ही बन जाएगी, और वो संख्या बन जाएगी तो वो उससे भाग हो जाएगा। जैसे 13 में यदि मैं 3 जोड़ दूँ तो 16 हो गया, ये भाग हो जाएगी। तो 13 वो संख्या आई, 13 वो संख्या है, कॉमन संख्या आ गई सभी में। तो यहाँ भी एक कॉमन संख्या क्या है, 2 है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं यदि इस संख्या को जो भी संख्या आए उसमें क्या करूँ, 2 जोड़ दूँ तो वो संख्या उससे भाग हो जाएगी। तो अभी ऐसे ही इनमें करना पड़ेगा, आप एलसीएम लो और एलसीएम लेके उसमें 13 ऐड कर दो, ना सॉरी 13 माइनस कर दो उस संख्या से, तो फिर क्या होगा, फिर वो संख्या भाग हो जाएगी। करके देख लो। चलो जैसे 21 था तो 16 में 4 गुना 4, 9 गुना 2, 7 गुना 3, 4 आ गया, 2 भी आ गया, फिर 4 आ गया, 9 आ गया, 3 भी आ गया, फिर 7 आ गया, 9 चौक 9 7 63 और 16 16 3 48, 4 16 चिकम 96 और 4, ये वो संख्या है जो इन तीनों से भाग हो रही है। लेकिन शेष कितना बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है मतलब मेरे को यदि इसमें से 13 घटा दूँ, 3 तो बच ही रहा है, 3 तो बच रहा है, आप समझो शेषफल 3 आ रहा है और 13 और घटा दूँ तो टोटल कितना घटा दिया, 16 गया। देखो यार समझो, मैंने भाग किया संख्या को, पूरी हुई प्लस 3 बचा, संख्या कितनी है 16, शेषफल कितना बच रहा है 3। अब इसमें से एक तो काम 2 है, या तो मैं 3 घटाऊँ, तो 3 घटाऊँ तो वो अलग अलग चला जाएगा, अलग अलग संख्या से करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को यदि कॉमन एक संख्या लेके आनी है तो मैं क्या करूँगा, 3 तो ये माइनस हो गए, 13 और कम कर दूँ तो ये एक कम पे चली जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने 10 को 4 से भाग किया, कितना 2 शेष आया। यदि मैं कह रहा हूँ कि 2 शेष आया और बचा कितना 2, तो यदि मैं इसमें से 10 में से 2 2 तो शेष आया, ठीक, और 2 ये हैं 4, तो यदि मैं इसमें से 4 माइनस कर दूँ तो 2 तो ये गए और 2 ये खुद के हैं, 2 ये चले जाएंगे, बच गया कितना 8। अब ये 8 इस 4 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो वही ये बात कह रहा है कि यहाँ पे भाई 16 से जब भाग करना था तो आप समझो 3 शेष बच रहा है, 3 तो प्लस आ ही रहा है, ये तो पूरी पूरी भाग है प्लस 3 है, ठीक। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ 3 शेष बच रहा है, ठीक, इस 3 को मैं भूल जाऊँ क्योंकि मैं इस 3 को कह रहा हूँ कि 3 तो ये है ही है, तो 3 तो ये निकालो पहले, 16 में से 3 कितने बचे 13, अब मैं 13 और घटा दूँ, 3 मैंने घटा दिए, 3 जैसे ही घटाए तो वो 16 से भाग हो गई, लेकिन और 3 घटा दूंगा। अब देखो 3 घटाए मैंने, इससे क्या आया 5, और यहाँ क्या आया 9, 995 आ गया, तो वही संख्या आई। इस पे देखो बहुत देर तक मैंने डिस्कस किया है, सिंपल कुछ नहीं करना आपको, इसमें से जब इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो एक कॉमन रिमाइंडर आ जाएगा। अब वो कॉमन रिमाइंडर क्या आ जाएगा, उसको क्या करना है, एलसीएम में से घटा देना है, तो जो संख्या आएगी, मतलब जैसे 2 5 10 जा रहा है तो उसमें
एक दो चौके 8 आया तो दो चौके पे चला जाएगा, मतलब आपने सीधा सीधा 16 में से 3 रिमाइंडर ये हैं और 13 ये हैं, 16 कम कर दिया तो 16 जहाँ 5 पे जा रहा था अब 4 पे चला जाएगा, सिंपल ये बात है। 18 में 5 रिमाइंडर और 13 कम कर दिया तो 18 कम कर दिया, अब 18 5 पे जा रहा था 4 पे चला जाएगा। 21 में 8 रिमाइंडर था और 13 कम कर दिया, 13 और 8 21, जब 5 पे जा रहा था अब 4 पे चला जाएगा। सिंपल ये बात है कि वो वहाँ उसको बढ़ा रहा था और यहाँ उसने सीधा एक एक स्टेप डाउन लेके आ गया। अगला संख्या देखो, इससे 14 बचा, इससे 19 बचा, इससे 29 बचा और इससे 34। मैं कभी भी इन सवालों को किससे नहीं करता, ये एलसीएम निकालने से कोशिश करता हूँ कि मैं पहले ऑप्शन से कर लूँ। तो आप एक बात समझो, मेरे को पता है कि कोई संख्या 40 से भाग हो रही है, 40 से भाग होने के लिए उसके पास दो ऑप्शन होने चाहिए। पहली बात कि वह संख्या उसके लास्ट में एक जीरो होगी, तो वो कह रहा है शेष बचता है 34, यदि मैं 34 घटाऊँ तो वो संख्या के लास्ट में जीरो आना चाहिए। तो पहली बात तो एक ही 4 है, 4 यहाँ घटेगा, 34 शेष है ना, तो 34 यदि घटा दूँ तो ये संख्या के लास्ट में 4 और यहाँ 6, ये एक ही संख्या है जो भाग हो सकती है। ठीक, तो इसका एक ही संख्या है जिसके लास्ट में जीरो आएगा रिमाइंडर। दूसरा 14 पहले, 20 से करूँ तो 14, 20 वाली भी आ सकती है, 14 माइनस कर दो तो 20 हो जाएगी, लेकिन 14 माइनस करोगे तो क्या बोलते हैं 34 माइनस करोगे तो इसमें आएगा 14 भी आएगा, यही है, यही बन रही है और कोई बनी नहीं रही। ठीक है, तो यही वो ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, क्या बचा 6, क्या बचा 6, क्या बचा 6, क्या बचा 6, ऊपर वाले का एलसीएम लो और उसमें से 6 माइनस कर दो, वही आएगा। सेम सवाल है, देखो 24 32 36, 36 से यदि मैं किसी संख्या को भाग कर रहा हूँ तो 9 और 4 दोनों से कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है 9 और 4 का कम्बिनेशन यदि कहीं बैठ जाए तो आप देखो 31 शेष फल बचता है। यदि मैं किसी संख्या में 31 माइनस कर दूं तो वो 4 से भाग हो जानी चाहिए, इवन संख्या बननी चाहिए। यदि इससे 31 माइनस किया तो इवन बनी, ओड होगी। इससे 31 माइनस किया, इवन बनी, हाँ बन गई। क्या आया 2 और 5, क्या 4 से भाग हो रहा है, हो रहा है, और आगे 2 है, 5 2 7 2 9 हो रहा है। 31 माइनस की 2 और 6 62, 4 से भाग हो रही है, हो ही नहीं रही। अब 62 4 से भाग हो रही है, नहीं हो रही। 31 माइनस किया 8, 4, 4 से भाग हो रही है, ऊपर 2, 4 2 6, 8 6 14, 9 से भाग नहीं हो रही, एक ही संख्या है जो। ऐसे करने होते हैं सवाल, इन सवालों में एल्शियम लेने लग गए और फिर करने लग गए तो फिर होगी। देखो वह छोटी से छोटी संख्या, एल्शियम वाला ही काम है। याद कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या इतने 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 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। पहली बात, यदि 4000 में से मैं किसी संख्या को घटा रहा हूँ, 30 से भाग हो रही है, तो 3 से भी भाग होनी चाहिए, 10 से भी। 3 से भाग होने के लिए कंडीशन क्या है कि सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होनी चाहिए। तो यदि मैंने 4000 में से 100 घटाया तो क्या आया 3900। 3 से भाग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 4 से भाग, 10 से भाग हो रही है। 25 से भाग हो रही है, दो जीरो है। 9 से भाग हो रही है, 18 से, 9 से नहीं हो रही, गलत हो गया। 9 से चेक करनी है ना, सीधा 3 को छोड़ो, 9 से भी चेक कर लो। 3 से तो हो रही है, 9 से भी चेक करना है। तो पहली बात तो उसके जीरो आएगा ही, क्योंकि 2 जीरो तो रहेंगे, तो 4 से भाग हो ही जाएगी वो। 25 से भी भाग हो जाएगी। आपको 9 चेक करना है, ठीक है। 200 कम किया, 3800 आया। 9 से भाग हो रहा है, नहीं। 3 से 3700, ये भी नहीं। 4 से 3600, ये भाग हो रहा है 9 से। ये एक अकेली संख्या है जो 9 से भाग हो रही है, 400 घटाना है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 1250 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इससे भाग हो जाए। 1250 में कोई संख्या जोड़नी है, इनमें से कुछ, ठीक है। 14 21 35 से, मतलब सीधी सी बात है।
7 से भाग हो जाएगी, ठीक है। 21 है तो 3 भी आ रहा है, जोड़ते ही 3 से भाग हो जाना चाहिए। तो जोड़ो, 10 जोड़ के देखा मैंने, 1260 बना। 6 2 8 1 9, भाग हो रही। 14 जोड़ के देखा, 1200, 3 से तो भाग ही नहीं हो रही, 14 कट गया। 26 जोड़ के देखा मैंने। अच्छा, सीधी सी बात है, यदि मेरा पहला ऑप्शन आ गया कि मेरा, अब ये देखना है मेरे को कि ये संख्या किससे भाग हो रही है, तो 7 से और देखनी है। 5 से भाग हो रही है, 35 में 5 है और 7 है, 7 और 2, ठीक है, 7 और 3, ठीक है, 3 से हो गया। 7 से देखनी है तो 7 से चेक कर लो, न्यूनतम तो है ही 10, 7 एकम 7, 5 7 और 56 होगी, बस यही संख्या है। आगे जाना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। इतने में से वह छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि शेष बची संख्याएं 10 12 18, 18 आ गया। सबसे पहले इसमें से यदि कोई संख्या घटेगी तो सम ऑफ डिजिट पूरी पूरी तरह कट जाए, मतलब 18 से भाग होगा तो क्या होगा वो संख्या। पहली बात तो 56 में से जब ये घटेंगी तो 0 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 10 से भी भाग होगी तो 6 आना चाहिए सबका, ये 6 वाला नहीं है, एक ऑप्शन तो पहले कट गया था मेरा। अब इनमें से सब 56 में से 56 गई तो ठीक है, 34 आया, 3400। 9 से तो भाग ही नहीं हो रही, ये ऑप्शन कट गया। देखो सीधे सीधे कटेंगे आपके पास। 56 में से 36 गया, 3420। 4 2 7, 4 2 6 3 9, 9 से भाग हो रही है, ये वो संख्या आ जाएगी। 5 से भाग हो रही है, 4 से हो रही है, 9 से हो रही है, सब यही संख्या आ गई। कुछ करना ही नहीं था। कितना सेकंड टाइम लगा है, 10 सेकंड भी नहीं लगते यार। बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये तो वही आगे एलसीएम निकालना है, एलसीएम भी नहीं निकालना। पहली बात, 4 से भागो और 1 0 हो, 1 0 कटने के बाद 4 से भाग होना चाहिए। ये भी हो रहा है, 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 गुड। सब ये ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया। 25 से भाग होनी चाहिए और 3 से भाग होनी चाहिए, ठीक है। 3 से भाग होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होनी चाहिए, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अरे यार यही ऑप्शन था, 25 से तो सब भाग हो ही रही हैं, कुछ था ही नहीं यार इस सवाल में। इससे पूरी तरह भाग हो जाए। 36 किससे, 9 और 4 से, 4 से, 4 से, 4 से, सब 4 से भाग हो रही है। अब चेक करना 9 से, 9 से भाग होने के लिए सब हो रही है। 4 और 2 6 नहीं हो रही, 7 और 2 9 हो रही है, हो रही है। 3 ऑप्शन आ गए। 30 से भाग होनी चाहिए, 1 0 के बाद 3 से भी भाग होनी चाहिए, तो ये तो सब हो ही रहे हैं, जब 9 से हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 8, 8 से भाग होनी चाहिए संख्या। 8 से भाग होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए, ये भी हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। 360 8 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 720 हो रहा है, यही ऑप्शन है। ऐसे नंबर सिस्टम कर लिया, कोई सवाल ही नहीं है कि आप 10 सेकंड से ज़्यादा किस सवाल में रुकोगे। बड़ी से बड़ी चीज़ इससे भाग देने पर शेष फल नए बचेंगे। भाई क्या है, 8 है, 4 है, ठीक है, 4 वाले देख लो पहले, तो कोई ऑप्शन कट जाए तो सब हो रहे हैं, 8 से ही देखना पड़ेगा। 12 3 से भी हो रही है, 3 से देखो, 3 वाले हैं, 3 वाले हैं, 3 वाले, सब 3 से, तो 8 से ही चेक करना है, तो मतलब सारी संख्याएं भाग करके देखनी पड़ेंगी। 8 एकम 8, 8 एकम 8, और बचा क्या, एक 8 एकम 8, 8 चौक 32 हो रही है। 8 एकम 8, एक बचा, 8 एकम 8, 8 7 56 हो रही है। 8 एकम 8, 8 2 16 हो रही है। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24 हो रही है। सारी संख्याएं 8 से भाग हो रही हैं, सारी संख्याएं 3 से भाग हो रही हैं, तो 8 और 12 से होगी। सारी संख्याएं 16, मतलब 8 दूनी 16, इवन संख्याएं हों और 8 से भाग हों, हो रही है। सबसे बड़ी ढूंढ लो कौन सी है, यही है, 984 है ना,
16 एकम 16 चिकन 96 नहीं हो रही, 16 से भाग नहीं हो रही, 16 चिकन 96 960 हो रही है। ठीक है, 16 से भाग होने के लिए चार लास्ट के 4 डिजिट 16 से भाग होने चाहिए। अब नहीं है 4 डिजिट, 3 ही है, तो 3 को 16 से ही चेक कर लो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, और वैसे भी यार इनका एलसीएम ही तो था, 3 अंकों की पूछी थी ना, फिर आप वही करना पड़ेगा। कैसे निकालते हो, पहले निकालो 16, एलसीएम लो, क्या आया 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 आ गया इंटू एक्स। ये मतलब बड़ी से बड़ी, अब बड़ी से बड़ी 3 अंकों की ये है, इसको 48 से भाग करो, 39 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 39 इसमें से माइनस कर दो, यही वो संख्या है जो भाग होगी। 14 शेष बचे भाई, इससे भाग करूँ तो 14 शेष बचे, तो 14 यदि माइनस करूँ तो 40 से भाग होनी चाहिए। 00 एक जीरो कटी 40 हो जाएगा, 14 भाग करूँगा 40 से होगा ही नहीं, 14 माइनस किया 40 से होगा ही नहीं, 14 किया तो 4 से होगा नहीं, एक ही ऑप्शन ठीक है। देखो ना, सवालों का लिमिट देखो उनकी, कितना टाइम लगता है। 7 शेष बचे, यदि 7 घटा दूँ तो किससे भाग होनी चाहिए, 9 से, 9 से भाग होनी चाहिए। 9 से भाग होने के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। देखो 5 2 7, 7 में से 7 गए, ये हो जाएगा 4 4 8 1 9 माइनस 7 नहीं होगा 9 से, 7 3 10 11 9 7 गए नहीं, 8 1 9 5 नहीं, एक ही ऑप्शन है वही है। और चीज़ें चेक ही नहीं करनी होती यार, आप कुछ भी करो, 9 दिखानी मैंने तो सम ऑफ डिजिट शुरू हो जाते हैं। इससे भाग दिया जाए तो 4 शेष आए, शेष 4 आ रहा है, 9 से भाग दे रहे हैं, ठीक, मतलब सम ऑफ डिजिट इसके और रिमाइंडर 4 है तो माइनस कर दो रिमाइंडर, तो सम ऑफ डिजिट इसके 4 और 4 में ना 5 में से 4 गए, नहीं होगा, 5 3 8 9 में से 4 गए, 9 से भाग होगी, नहीं होगी, 9 और 3 12 13 में से 4 गए 9, ये हो जाएगी, 4 3 7 2 9 में से 4 गए, नहीं होगी, एक अकेली संख्या है जो भाग होगी। समझा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि मेरे को पता है किसी संख्या के सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होंगे तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी, लेकिन वो कह रहा है कि रिमाइंडर बचेगा 4। अभी इसमें रिमाइंडर 4 बच रखा है, मैंने 4 माइनस किया तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। वही तो, यही तो कह रहा है कि इनसे भाग हो रही है लेकिन 4 शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है मतलब इसमें 4 प्लस है, तो यदि मैं इसमें से 4 माइनस करूँ तो या तो मैं इसके सम ऑफ डिजिट में से ये सम ऑफ डिजिट माइनस कर दूँ, 9 से भाग कर दूँ, बात एक ही है, या मैं इसको प्रॉपर माइनस करके फिर करता, तो जैसे 315 आ जाती, 9 से भाग करता, 5 3 8 1 9, 9 से भाग हो रही है, ठीक है, इसमें आता 307, सम ऑफ डिजिट 7 3 10 नहीं हो रहा, तो मैंने यही किया था। मैंने क्या किया था, सम ऑफ डिजिट क्या था, 9 और 3 12 1 13, 13 में से 4 गए 9, ये होगी, ठीक है। कल यहाँ से शुरू करेंगे हम, ये जो दौड़ना शुरू करते हैं और ये करते हैं एलसीएम के कुछ नए टाइप, कल वहाँ से शुरू करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये लंबी होगी तभी हमारा जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू, बाय।